देखिए, पार्टी का आज महाधिवेशन समाप्त हो गया और 99 वाला है जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो आपके समक्ष है और अब आने वाला समय पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 दिवसीय महाधिवेशन का समापन हो गया। महाधिवेशन में कई ऐसे प्रस्ताव लाए गए जो पार्टी के हित को देखते हुए पारित किए गए। शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक बनाया गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नई जिम्मेदारी देते हुए केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे मैं निर्वहन करूंगा। देखिए, पार्टी का आज महाधिवेशन समाप्त हो गया और 99 वाला है जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो आपके समक्ष है और अब आने वाला समय पार्टी और तेजी के साथ नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। कहा जा रहा है कि पार्टी का हर जिम्मेदारी बड़ी होती है। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, ये नारा होता है। अब वो नारा को हम लोगों ने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसमें भूखे कौन कितना अधिक देर भूखे रह सकता है, कौन अधिक दूर पैदल चल सकता है, मीलों मीलों दूर। आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागण कार्यक्रमों को अंजाम देते थे। और अब तो कम से कम बहुत सारे लोगों के पास एयर कंडीशन गाड़ी भी हो गया हो, सभी के हाथ में मोबाइल है। तो अब हमें कम समय में आज आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को 50 साल से ऊपर हो गया इस पार्टी को अपने कंधों पे ढोने। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी, हमारे इस राज्य की जनता और 50 साल विकास की बाट जोड़े। इसीलिए हमें अपने हर कार्यक्रमों में गति रखना होगा, ताकि हम ऐसे ही देश में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोगों की गिनती होती है। अभी तो धीरे धीरे सुधार की ओर है। कई संवैधानिक संस्थाएं झारखंड के सूचकांक को आगे बढ़ा रही है। आज कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों का प्रबंधन हो, योजनाओं का प्रबंधन हो, वित्त प्रबंधन हो, उस पर बेहतर कार्य कर रही है, तभी ये सूचकांक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग हमारे उस सूचकांक को और गति दे सकता है। और अब हम लोग उस समय अवधि को ध्यान में रखकर अपने कामों को अधिक से अधिक गति प्रदान करेंगे। इसके लिए समय समय पर हम लोग फिर आप लोग के बीच में मिलेंगे। आज के इस महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। हमारे आदरणीय गुरुजी के इस लंबे संघर्ष को हम सभी लोग नमन करते हैं। हमारे आंदोलनकारी अग्रणी नेताओं का सम्मान करते हैं और इस राज्य के वीर शहीद सपूतों को नमन करते हैं।
और उनकी प्रेरणा के साथ, उनके विचारों को साथ कर पूरे जोश खरोश के साथ हम अब अपनी लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ कई सारी सीमाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा के को हिलाने डुलाने उखाड़ फेंकने के लिए आई। दिन कई लोग उखड़ गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा दिन ब दिन बढ़ता गया और आगे ऐसे ही बढ़े, इस संकल्प के साथ हम लोग आपका कदम बढ़ाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफर है थोड़ा सा पथरीला, कटीला, थकान देने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोग बीच रास्ते में कहीं से कहीं खिसक लेता है। जो नहीं चल सकता। लेकिन आज के दिन में भी पार्टी में कई ऐसे सिपाही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, मैं जानता हूं। और मैं आज एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े जितने भी हमारे आंदोलनकारी, अभी मुझे समय समय पर यह खबर आती है, कभी इस गांव से कभी उस गांव से कोई ना कोई बुजुर्ग हमारा साथ छोड़ के निकल जाता है। कहीं पर भी पूरे राज्य में जो भी आंदोलनकारी किसी वजह से इनकी मृत्यु होती है, कोई भी वजह से वो हमारे बीच का साथ छोड़ जाते हैं, आप सब लोगों से आग्रह होगा कि उस आंदोलनकारी का पूरा विवरण पार्टी ऑफिस में संदेश के रूप में भेजें। उनके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता उनके परिवारजनों को क्योंकि मैं बहुत देखता हूं हमारे आंदोलनकारियों को, मन में कसक रह जाता है। लेकिन अब हम लोगों ने भी कुछ पार्टी के लिए, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अलग से व्यवस्था करने का हमने निर्णय लिया है। इसीलिए हेमंत सोरेन, हेमंत बाबू को आशीर्वाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। चलिए आप लोग थोड़ा सा बैठिए। राजेंद्र हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जोरदार तालियों से दोनों हाथ उठा करके हम लोग बाबा के आदेश निर्देश का पालन करें और वो जोश दिखना चाहिए आप लोगों में। जय झारखंड।